हेलो एवरीवन। तो क्लास 12 का वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग विद नोट्स के साथ पढ़ेंगे। इसके पहले भी मैंने इस चैप्टर को कवर कर दिया है। बोर्ड में मैंने बोर्ड में अच्छी तरीके से डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आपके लिए बहुत ही अच्छा हो गया क्योंकि आप वहाँ से समझ सकते हैं और यहाँ पर आप अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो देखिए चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए नोट्स के अंदर फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। द पीरियड थ्रू विच ए सर्टन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज नोन एज इट्स लाइफ स्पेन, यानी फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ तक। सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर में, सबसे पहले बात आता है दैट इज लाइफ स्पेन। देखो गाइज, लाइफ स्पेन क्या होता है? कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है जिसका बर्थ हुआ, ठीक है। अब ये ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? कुछ समय तक धरती पर अपना जीवन जिएगा, उसके बाद इसका क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा, ठीक है। ये इसका बर्थ है, इसका डेथ। तो ये जो बीच में इन्होंने अपना जीवन जिया है ना, ये पर्टिकुलर समय को लाइफ स्पेन कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, दैट इज रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच एवरी ऑर्गेनिज्म इंश्योर्स इट्स कॉन्टिन्यूटी। ऑब्वियसली देखिए रिप्रोडक्शन क्या होता है? अपने जैसे संतति को जन्म देना ही रिप्रोडक्शन होता है। जैसे एक स्नेक को स्नेक ही पैदा होगा, है ना, केंचुआ पैदा नहीं होगा, है ना। और एक मनुष्य को जैसे हम लोगों को, एक ह्यूमन बीइंग्स को ह्यूमन ही पैदा होंगे, है ना। कोई ऐसा नहीं कि हाथी का बच्चा पैदा हो गया, लो जी। तो और ये जरूरी भी है क्योंकि नहीं तो हम अब जरूरी है हमारे कॉन्टिन्यूटी के लिए। इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस यंग वंस विच इन टर्न मैच्योर टू गिव राइज टू देयर यंग वंस, ठीक है। अब सबसे पहले बात करेंगे, अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं। सो रिप्रोडक्शन कैन बी टू टाइप्स। फर्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन इंडिविजुअल इज इन्वॉल्व्ड, सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। दूसरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू इंडिविजुअल्स की जरूरत पड़ेगी, एक मेल और दूसरा फीमेल। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ हम लोग डिटेल में बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। देखिए फर्स्ट पॉइंट, इन दिस टाइप अ सिंगल पेरेंट कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। ऑब्वियसली एक ही सिंगल पेरेंट होंगे जो कि प्रोड्यूस करेंगे। सेकंड पॉइंट, the produced offspring are clones of each other that is identical to each other and to the parent। देखिए एक चीज है कि asexual reproduction में एक टर्म है दैट इज क्लोन। इसका मतलब होता है जो ये एक, मान लो ये एक अमीबा है, ठीक है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो ये क्या करे, तो ये बिल्कुल इसके जैसा हूबहू दिखेगा, है ना, हमारे जैसा नहीं। जैसे एक ह्यूमन का बच्चा, जैसे मैं ही हूँ, तो मैं अपने माता पिता से, मेरा फेस अलग है, गुण ऑब्वियसली है, मैंने गुण उनसे अडेप्ट की है, बट मेरा फेस एज इट इज उनके तरह नहीं दिखता है बिकॉज हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। बट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि अमीबा में होता है, इसमें जो अमीबा का बच्चा होगा वो बिल्कुल एज इट इज कॉपी होगा अमीबा का, उसकी माँ का। समझ रहे हो? तो इस चीज को टर्म दिया गया है क्लोन। तो वही चीज यहाँ पर लिखा गया है। तो क्लोन का डेफिनेशन अगर पूछे तो आप कहेंगे आइडेंटिकल टू ईच अदर एंड टू द पेरेंट। इसी टर्म को जो है क्लोन कहा जाता है। नेक्स्ट, इट इज कॉमनली सीन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। प्रोटिस्टा एंड मोनेरा ग्रुप में ये बिलोंग करते हैं और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। हेयर द सेल डिवीजन इटसेल्फ इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और यहाँ पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ना, जैसे कि अमीबा है, अमीबा का ही एग्जांपल लेती हूँ, इसका सेल डिवीजन ही इसका रिप्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है। ये सेल डिवाइड करने जाता है, इसका रिप्रोडक्शन हो जाता है। वही चीज यहाँ पर कहा है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स की बात करते हैं। सबसे पहला टाइप्स दैट इज बाइनरी फिजन। इन दिस प्रोसेस द सेल डिवीजन इनटू हाफ्स एंड ईच हाफ डेवलप्स इनटू एन एडल्ट। एग्जांपल अमीबा एंड पैरामीशियम। इसका मैं एग्जांपल दे देती हूँ। अमीबा, सपोज ये अमीबा है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये टूटेगा और दो अमीबा में कन्वर्ट हो जाएगा। यही इनके डॉटर सेल्स हो गए, है ना। तो एक से दो बनना, इसी को क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन। फिजन का मतलब होता है टूटना, बाय का मतलब दो, मतलब एक ऑर्गेनिज्म का दो ऑर्गेनिज्म में टूटना ही बाइनरी फिजन कहलाता है। इसका एग्जांपल आपने देखा अमीबा और पैरामीशियम। क्लोन की डेफिनेशन यहाँ पर अच्छी तरह से लिखा गया है, देख लीजिए। ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली एंड morphologically similar to each other and to the parent, that is they are clones। ठीक, कोई भी दिक्कत होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइप है हमारा बडिंग। बडिंग क्या होता है देखिए, इन दिस प्रोसेस द सेल डिवाइड्स इक्वली
to form buds which remain attached to the parent initially and then detach and develop into a mature cell. For example, yeast. इसमें क्या कहना चाह रहा है देखिए, इसमें क्या कहना चाह रहा है देखो, ये एक ईस्ट है और ये इनके बर्ड्स हैं, ठीक है। होता क्या है कि हाइड्रा में भी आपको बडिंग देखने को मिलता है। सपोज ये हमारा हाइड्रा है, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ पे ना ऐसे जब हाइड्रा रिप्रोडक्शन करता है तो एक यहाँ पे इसका ऐसे एक बाजू जैसा ग्रो हो जाता है। कुछ दिन तक तो ये अटैच्ड रहता है बिकॉज ये जो मदर हाइड्रा है उसमें से ये बेबी हाइड्रा न्यूट्रिशन लेता है, बाद में ये डिटैच होकर एक बेबी हाइड्रा बन जाती है। तो इसी की बात हो रही है। ऐसा ही कुछ ईस्ट के साथ भी होता है। ये एक ईस्ट है, ये इसका बड है, तो यहाँ पर ऐसे अटैच रहेगा। कुछ दिनों के बाद जब ये न्यूट्रिशन लेने के बाद ये ग्रो हो जाएगा तो एक नया ईस्ट बना देता है, ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स, जैसे कि कोनिडिया। कोनिडिया आपको देखने को मिलता है पेनिसिलियम में, जेम्यूल्स आपको देखने को मिलता है स्पॉन्जेस में, बड्स आपको देखने को मिलता है हाइड्रा में। जू स्पोर यानी जू स्पोर्स होता क्या है, माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्पोर्स होते हैं और ये पाया जाता है एल्गी में, ठीक है। अब हम बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। सबसे पहले देख लेते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है। इसका डेफिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और जुड़े रहो, और भी हम लोग जितने भी चैप्टर्स हैं वो कवर करेंगे। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है गाइस? इट मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू प्लांट्स। देखो मैं यहाँ पर समझाती हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना, ठीक है। सपोज ये एक प्लांट है, ठीक है। तो इस प्लांट के XYZ पार्ट, ये XYZ पार्ट क्या होता है? इट कैन बी लीफ, इट कैन बी स्टीम, इट कैन बी रूट, बट रूट वेरी एक्सेप्शन केस में होता है। ज़्यादातर लीव्स और स्टीम से आपको देखने को मिलता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अगर इनके पार्ट से कोई एक अनदर प्लांट ग्रो हो जाए तो ये जो प्रोसेस है ना, इसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। जैसे कि रनर, इसका एग्जाम्पल क्या है? ग्लेडियोलस या ऑक्जेलिस। राइजोम, इसका एग्जाम्पल है जिंजर। जब आप एक जिंजर को जमीन के अंदर दबा देते हैं एक नया जिंजर बन जाता है। सकर है ट्यूबर, पोटैटो, ऑप्सिट पिस्टिया, ओके। बल्ब, एग्जाम्पल है इसका अनियन, ओके। मैंने प्रॉपरली स्ट्रक्चर बनाकर आपको समझाया हुआ है, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूलें। अब नेक्स्ट है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं, दैट इज वाटर हायासिंथ, जिसे हम लोग टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, जिसे हम लोग टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं। क्यों कहते हैं इन्हें टेरर ऑफ बंगाल, यानी बंगाल के आतंक क्यों कहा जाता है भैया वाटर हायासिंथ को? आइए देखते हैं। पहला पॉइंट, वन ऑफ द मोस्ट इनवेसिव वीड्स है ये। दूसरा, ग्रोज वेरेवर देयर इज स्टैंडिंग वाटर, ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, लीड्स टू डेथ ऑफ फिशेस। फिशेस को मार देती है बिकॉज वाटर का सारा ऑक्सीजन खींच लेती है। इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ ए प्रिटी फ्लावर्स एंड शेप ऑफ लीव्स। ये एक वाटर हायासिंथ है, ये इसका स्टिम है, फिर इसने ये लीफ है इसका। तो ये करती क्या है, ऐसे अपना ब्रांच ग्रो करती है और लो जी, और ये बन गया वाटर हायासिंथ। फिर ब्रांच ग्रो करती है अपनी, फिर यहाँ फैल जाती है। ऐसे करके पूरे बंगाल के नदियों को सुखा दी थी इन्होंने। और दूसरी चीज़, ये वाटर में घुली ऑक्सीजन को खींच लेती थी, जिसके कारण मछलियों की भी डेथ हो जा रही थी। इसीलिए इसे टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।